सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के हमने 3 पार्ट बनाने थे, पार्ट 1, 2 और 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आज है पार्ट 3। ठीक है, मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मीम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या हो अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो। ठीक है, आग लगा दूंगा। हम तो गए मास्टर, हम तो गए। ठीक है, हम तो गए। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि आपको वीडियोस की जितनी भी अपडेट होंगी, फ्यूचर अपडेट्स, वो सबसे पहले मिलेंगी। ठीक है, और जो पीपीटी में यूज़ करो ये बहुत डिटेल्ड में है। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने एकदम इमेजेस को लगा लगा के अच्छे से दिखाने की कोशिश की है ताकि चीज़ें ईजी बन सकें। ठीक है, तो इसके जो नोट्स होंगे वो मैं सीधा आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने हिमालयास पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ लिया है। ठीक है, हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया है। और हमने इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले आइलैंड्स और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन है कि ये बताओ इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आइलैंड्स हैं उनके नाम बताओ। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो है लक्षद्वीप, और दूसरा है हमारे पास कौन सा? अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक है लक्षद्वीप, ठीक है, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सिर्फ 2 या 4 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पूरे 500 एंड प्लस आइलैंड्स है। ठीक है, मैं बताऊँ तो 512 आइलैंड्स है टोटल। ठीक है, या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो उतना मेरे को इतना याद नहीं है। ठीक है, बहुत सालों पहले पढ़ा है, अप्रोक्स बता रहा हूँ 500 प्लस है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप जो है वो कोरल कोरल आइलैंड। अब ये कोरल आइलैंड क्या होता है? देखिए हमारे समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जब जमा होते जाते हैं तो क्या बना जाते हैं? कोरल्स, कोरल आइलैंड का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वो कोरल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वो शैलो वाटर, ऐसी जगह, ऐसा पानी जहाँ पर उसकी गहराई कम होती है, ठीक है, और पानी गर्म होता है, वहाँ रहते हैं। ये जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, है ना, और ये इसके सिक्रीशन से, और जब ये मर जाते हैं फिर जहाँ से सिक्रीट करेंगे, जहाँ पे सिक्रीट करेंगे वहीं पे मर जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे रहोगे वहीं पे तो मरोगे, दूसरे जगह पे थोड़ी जाके मरोगे। ठीक है, जब वो मर जाते हैं तो वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या बनाते हैं? ये कोरल आइलैंड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए
अब हमारा जो ये लक्षद्वीप है, पहले इसको 3 नामों से जाना जाता था, ठीक है। पहला क्या है? पहला है लेकाडाइव, मिनिकॉय और एमेंडिव, ठीक है। अब जरा इसका मैं थोड़ा बताऊं तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसा था। तो नॉर्थ वाला जो हमारा आइलैंड था, ठीक है, नॉर्थ वाला जो आइलैंड था उसको ये लोग बोलते थे लेकाडाइव। ये आज़ादी से पहले की बात है, 1947 से पहले क्या था, तो इसको लेकाटाइप बोलते थे, ठीक है। ये हमारा था बीच वाला मिनिकॉय, नहीं बीच वाला नहीं, सबसे सदर्न पार्ट को बोलते थे मिनिकॉय, ठीक है। और जो बीच वाला था उसको बोलते थे एमेंडाइव, ठीक है। अभी 1973 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप, ठीक है। क्या बोला गया? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसका टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्या है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। और लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो क्या है? कावरत्ती। जो कावरत्ती है वही लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो कावरत्ती के अंदर ही सिचुएटेड है, ठीक है। लक्षद्वीप है उसके अंदर बहुत सारे फूल और जानवर देखने को मिले, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड भी है, एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरीके से अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता, वो एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। उस आइलैंड का नाम है पीटी आइलैंड। क्या नाम है? पीटी आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, ये सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि ये कोरल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ये कोरल्स बाद में रीफ बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कोरल्स बाद में रीफ बनाते हैं, ठीक है। जब ये कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिसको ये डिपॉजिट करते रहते हैं और ये रीफ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और रीफ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रीफ जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बैरियर रीफ, एक होता है अटोल और एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो ये सब है एक, क्या हो, एक ओशियन माउंटेन है, ये मान लेते हैं ओशियन माउंटेन है। और इसको इससे एकदम पास में चिपक के जो हमारे कोरल्स हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट किया है, ठीक है। एकदम इस माउंटेन से चिपक के, जो ओशियनिक माउंटेन है उससे चिपक के कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट किया है, उससे जो रीफ बनेगा उसको बोलेंगे हम फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। चलिए, अब यही कोरल्स, ठीक है, ये अभी तक ये पूरा माउंटेन बाहर निकला हुआ था, अभी आधा अंदर चला गया, ठीक है। और जब इसके आसपास करे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैरियर रीफ, ठीक है। और जब ये पूरा गोल बना दे ऐसे गोल, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे अटोल्स। क्या हो जाते हैं? अटोल्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे माउंटेन है ऐसे, ठीक है। इसके नीचे ऐसे माउंटेन है, आप इधर फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए मिनी जो है अभी भी जो हमारा लक्षद्वीप है उसका सिर्फ सबसे सदर्न आइलैंड है। लक्षद्वीप का सबसे सदर्न आइलैंड कौन सा है? मिनी कोय, ठीक है। चलिए, समझ गए रीफ कितने प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसमें मैंने बताया था 500 प्लस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। इसके अंदर 500 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, है ना। इसका जो साइज है वो लक्षद्वीप से काफी बड़ा है और ये बहुत ज्यादा भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। ये बहुत फैला हुआ है, इसलिए मैंने बोला इसके अंदर कुल कितने 500 क्या आइलैंड्स है। अगर मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड को डिवाइड करूँ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ वाला पार्ट को हम अंडमान बोलेंगे और साउथ वाला जो आइलैंड्स का ग्रुप है उसको हम बोलेंगे निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी है, ठीक है। ये जो आइलैंड है कहाँ पे मिलता है? एकदम इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है ना, इक्वेटोरियल जो रीजन है हमारा, इक्वेटर है ना, इक्वेटर के एकदम जस्ट थोड़ा सा पास में मिलता है, क्योंकि इसका भी अगर आप देखोगे तो इसका भी आपको क्या लैटिट्यूड मिलेगा
वो कुछ इक्वेटर के पास ही मिलेगा, ठीक है, 4 5 6 6 डिग्री के अंदर ही इसका जो डिफरेंस है इक्वेटर का और इसका, ठीक है, समझ गए। चलिए, और इसकी वजह से इसका क्लाइमेट जो है वो भी कैसा है, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको जंगल मिलेंगे, घना जंगल, ठीक है। आपको एक साउथ इंडियन मूवी है, उसका नाम शायद पन्नी है या पानी है, आप देखना एक बार, ठीक है। नहीं, पन्नी या पानी नहीं, उसका नाम काला पानी है, ठीक है। एक साउथ इंडियन वो है वेब सीरीज, का नाम है काला पानी, ठीक है। ठीक है, इसी आइलैंड के ऊपर बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया एकदम वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे जंगल है वहाँ पे, बहुत सुंदर जंगल है और बहुत ही ज्यादा घने जंगल है, ठीक है। तो हमारे लक्षद्वीप की बात होगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात होगी। चलिए एक और बार बताता हूँ अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है, उसके अंदर एक ऐसा आइलैंड है जो कि क्या है, जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। उसके अंदर वॉल्केनोज है, उसके अंदर वॉल्केनो है, ठीक है। उस आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड। क्या नाम है उसका नाम, बैरन आइलैंड, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एक आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक आइलैंड है, इसका नाम है बैरन आइलैंड, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो ग्रुप है उसी के अंदर आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है। चलिए, अब कुछ चीजें देखिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही पढ़ाया गया है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है, इसलिए इसमें वही चीज बता रखी है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि पेनिनसुलर जो रीजन है वहाँ बहुत सारे मिनरल्स है, और हमने अभी माउंटेन्स पढ़े हैं, वो सब बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं लगाया, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है और वो बुक में नहीं दे रखा है, वो है कोस्ट लाइन, ठीक है। देखिए, अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया पे दो टाइप की कोस्ट लाइन है। देखिए, इंडियन कोस्ट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक जो मेन लैंड वाला कोस्ट लाइन है, मतलब कि ये वाला, ठीक है। और एक हमारा आइलैंड्स का जो कोस्ट लाइन है, इंक्लूड कर दे अगर, आइलैंड के कोस्ट लाइन को इंक्लूड कर दे तो कितना है, ठीक है। तो मैं जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो हमारा मेन लैंड का जो कोस्ट लाइन है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर मेन लैंड कोस्ट लाइन को अगर मैं आइलैंड के कोस्ट लाइन के साथ मैं मर्ज कर दूं और बताऊं टोटल कितना है, तो वो है 7516 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब ये जो कोस्ट लाइन है इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है इसका नाम है कुछ, ठीक है। इस वाला यहाँ पे दिया नहीं है, एक बार मिटाया तो ये सब, ठीक है, थोड़ा की चीजें साफ हो जाए थोड़ी। देखिए, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम कुछ, ठीक है, इसको बोलते हैं कुछ। ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम काठियावाड़, ये है काठियावाड़, ठीक है। महाराष्ट्र से लेकर आप गोवा तक आओगे उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, ठीक है। गोवा से लेकर जब आप आओगे केरला तक उसको बोलते हैं कन्नड़ा कोस्ट। क्या बोलते हैं, कन्नाड़ा कोस्ट, ठीक है। साउथ कर्नाटका से लेके आप केरला के एकदम साउथ में आ जाओगे उसको बोलेंगे मालाबार कोस्ट। इसको हम कनायुम कोस्ट भी बोलते हैं, कनायुमरी कोस्ट। इसका नाम एक और है, उसका नाम है मालाबार कोस्ट। इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो, बंगाल से लेकर उड़ीसा तक, बंगाल से लेकर उड़ीसा तक जो कोस्ट लाइन है उसको बोलते हैं हम उत्कल कोस्ट लाइन, ठीक है। उत्कल कोस्ट लाइन, क्या बोलते हैं हम, उत्कल कोस्ट लाइन, ठीक है। नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश से लेकर सदर्न आंध्र प्रदेश तक जो लाइन है उसको बोलते हैं आंध्रा कोस्ट। क्या बोलते हैं, आंध्रा कोस्ट, ठीक है। सदर्न 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 तमिलनाडु से लेकर नॉर्दर्न तमिलनाडु के बीच में जो कोस्ट है उसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने सीखा है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
द लैंड मास बाउंडेड बाय अ सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर टू एज, ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, ऐसा लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि ये हमारा इंडियन पेनिनसुला की तरह दिख रहा है, ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू की तरह दिख रहा है, ठीक है, ऐसे मैंने आंसर ही बता दिया तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। वो लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। चलिए ये भी बता रखा है, माउंटेन रेंज जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और जो म्यांमार साथ बाउंड्री लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज, ठीक है, गोवा के साउथ में जो क्या कहते हैं, गोवा के जो साउथ में हमारा वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसका नाम क्या है? तो आइए देखते हैं। ये रहा गोवा, गोवा के साउथ में क्या है? कन्नड़ा कोस्ट। क्या है? कन्नड़ा कोस्ट। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ा, ठीक है। कोरोमंडल तो हमारा ईस्ट में आ रहा है, कोरोमंडल क्या है? ये ईस्ट में है, ठीक है। और ये कहाँ से है? ये है महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक है हमारा, ठीक है। और ये पूरा नॉर्थ वाले को बोलते हैं नॉर्थ, ये पूरा इसको बोलते हैं नॉर्थ सिरकार, ठीक है, सिरकर। चलिए, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट बताइए कहाँ पर है? चलिए आंसर है महेंद्रगिरी, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है हमारे ईस्टर्न घाट में है वो है महेंद्रगिरी। इसका जो हाइट है 1506 मीटर्स है, ठीक है। और वेस्ट और पूरा सदर्न, पूरा अगर बोला जाए कि वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न घाट को मिला के बताओ सबसे बड़ा जो पीक है वो कौन सा? तो वो हो जाएगा अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। कंचनजंगा तो इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? कंचनजंगा जो है इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है, ठीक है। और खासी क्या है? खासी एक हिल है जो आपको पूर्वांचल में मिलेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप की स्माइल जब आप एग्जाम दे के निकलोगे अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए, ठीक है, वैसे तो चिढ़ाना नहीं चाहिए, वो ऐसी होगी मजेदार सी। Nobody, nobody, nobody knows. ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे और आप अच्छा पेपर दोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का क्या फायदा, आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और हाँ भूलिए मत, इसका जो नोट्स है वो मैं आपको कहाँ दे दूंगा? टेलीग्राम पर, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं सभी बच्चों को। जय हिंद।